नमस्ते। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही जरूरी विषय पर। कैसे हमारा ग्रह जो धीरे धीरे गर्म हो रहा है वो एक ऐसी चेन रिएक्शन शुरू कर रहा है जिसका असर हमारे महासागरों से लेकर हमारी अपनी सेहत तक हर चीज पर पड़ रहा है। तो चलिए इस पूरी कड़ी को समझने की कोशिश करते हैं। तो सारी कहानी की शुरुआत होती है इस एक नंबर से, +1.2 डिग्री सेल्सियस। अब ये नंबर क्या है? ये इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से पहले के वक्त से लेकर अब तक हमारे प्लैनेट के एवरेज टेम्परेचर में हुई बढ़ोतरी है। सुनने में शायद ज्यादा ना लगे, है ना? बस 1.2 डिग्री ही तो है। पर यकीन मानिए, यही वो एक छोटी सी चिंगारी है जो उन सारे बदलावों को हवा दे रही है जिनकी बात हम आज करने वाले हैं। तो इस पूरी चेन रिएक्शन को समझने के लिए हमारा रोड मैप कुछ ऐसा होगा। सबसे पहले देखेंगे कि ये गर्मी बढ़ क्यों रही है, फिर हमारे समंदर इस पर कैसे रिएक्ट कर रहे हैं, इसके बाद जमीन पर इसके क्या नतीजे हो रहे हैं, और आखिर में इन सारी कड़ियों को जोड़कर पूरी तस्वीर को समझेंगे। चलिए तो सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर इस सब की जड़ क्या है। इसकी शुरुआत एक ऐसे प्रोसेस से होती है जिसके बारे में हम सब ने स्कूल में पढ़ा है। जी हाँ, ग्रीन हाउस इफेक्ट। देखिए, ये कोई बुरी चीज नहीं है। नेचर का अपना तरीका है धरती को गर्म रखने का। लेकिन प्रॉब्लम तब शुरू हुई जब इंसानी गतिविधियों ने, मतलब हम लोगों ने, इस असर को कई गुना बढ़ा दिया। इसको ऐसे समझिए जैसे धरती ने एक कंबल ओढ़ रखा हो और हमने उस कंबल को और मोटा कर दिया है। अब वो ज्यादा गर्मी रोक रहा है और यही फंसी हुई एक्स्ट्रा हीट है जो सारे सिस्टम को हिला रही है। तो सवाल ये उठता है कि ये जो एक्स्ट्रा गर्मी हमारे एटमॉस्फेयर में फंस गई है वो आखिर जा कहाँ रही है? खैर, इसका एक बहुत बहुत बड़ा हिस्सा सोख रहे हैं हमारे महासागर। वो एक जायंट हीट स्पंज की तरह काम कर रहे हैं। पर हर स्पंज की एक लिमिट होती है। और जब समुंदर इस गर्मी को सोखता है तो वो गर्मी बस गायब नहीं हो जाती, वो एनर्जी में बदल जाती है। ये गर्मी तूफानों के लिए फ्यूल यानी ईंधन का काम करती है। गर्म समुंदर का पानी एक तरह से ताकतवर तूफानों के लिए लॉन्च पैड बन जाता है। और इसका नतीजा क्या होता है वो हमें यहां साफ साफ दिख रहा है। बात यह नहीं है कि तूफान ज्यादा आ रहे हैं, नहीं, बात यह है कि जो तूफान आ रहे हैं वो पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक और ताकतवर हैं। ये चार्ट देखिए, कैसे कैटेगरी 5 जैसे सबसे खतरनाक तूफानों की तरफ झुकाव बढ़ रहा है। और ये सब समंदर की उसी एक्स्ट्रा गर्मी की वजह से हो रहा है। पर यह गर्मी सिर्फ आसमान में तबाही नहीं मचा रही, लहरों के नीचे एक और कहानी चल रही है, एक खामोश तबाही जो शायद हमें ऊपर से दिखाई भी नहीं देती। और वो है कोरल ब्लीचिंग। देखिए, कोरल और उनके अंदर रहने वाले छोटे छोटे शैवाल यानी एल्गे एक टीम की तरह काम करते हैं। एल्गे कोरल को खाना और उनका खूबसूरत रंग देते हैं। लेकिन जब पानी ज्यादा गर्म हो जाता है तो कोरल स्ट्रेस में आ जाते हैं और अपने इन दोस्तों को यानी एल्गे को बाहर निकाल फेंकते हैं। नतीजा, कोरल अपना खाना और रंग दोनों खो देता है और पीछे रह जाता है सिर्फ एक सफेद बेजान ढांचा। तो ये तो हुई समंदर की बात। पर जो लहरें समंदर में उठती हैं उनका असर जमीन तक जरूर पहुंचता है। और ये असर सीधा हमारी दो सबसे बुनियादी चीजों पर होता है, हमारा खाना और हमारी सेहत। मौसम का बदलता मिजाज, मतलब कभी सूखा तो कभी बाढ़, इसका सीधा असर हमारी फसलों पे पड़ रहा है। जरा इन आंकड़ों पे नजर डालिए। सब सहारन अफ्रीका में मक्के की पैदावार में 15% तक की गिरावट का अनुमान है। साउथ एशिया में गेहूं की पैदावार 20% तक गिर सकती है। ये सिर्फ टेबल में लिखे नंबर नहीं है, ये आने वाले वक्त में करोड़ों लोगों के लिए खाने के संकट का इशारा है। और बात सिर्फ खाने तक ही सीमित नहीं है, हमारी अपनी सेहत भी दांव पर है, और कई अलग अलग तरीकों से। एक तरफ तो हीट स्ट्रोक और डिहाइड्रेशन के मामले बढ़ रहे हैं, दूसरी तरफ बीमारी फैलाने वाले मच्छर उन जगहों पर भी पहुंच रहे हैं जहां वो पहले नहीं थे। फिर जंगलों की आग का धुआं है जो सांस की दिक्कतें पैदा कर रहा है। मतलब हमारा शरीर हर तरफ से इस बदलाव की कीमत चुका रहा है। अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर। ये सारी परेशानियां ये अलग अलग नहीं हैं, ये सब एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, एक डोमिनो इफेक्ट की तरह। इसको एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए पहले दिन एक बहुत भयंकर तूफान आया, ठीक है? एक हफ्ते के अंदर ही बाढ़ की वजह से पीने के पानी के सारे सोर्स गंदे हो गए। एक महीना बीते बीते खेत बर्बाद हो गए और खाने की किल्लत शुरू हो गई, और 3 महीने के अंदर अंदर पानी से होने वाली बीमारियां और कुपोषण के मामले तेजी से बढ़ने लगे। देखा, एक घटना ने कैसे महीनों तक चलने वाले संकटों की एक पूरी चेन बना दी। ये जो बात कही गई है ये इस पूरी सिचुएशन को एकदम सही तरीके से बयां करती है। महासागर में एक बदलाव जमीन पर एक संकट बन जाता है,
और वायुमंडल में एक बदलाव समुद्र में जीवन को प्रभावित करता है। मतलब सब कुछ कनेक्टेड है। ये एक ही सिस्टम है। आप सिस्टम के एक तार को छेड़ेंगे तो उसकी झंझनाहट हर जगह महसूस होगी। तो इन सारी कड़ियों को जोड़ने के बाद आखिर में हम क्या कह सकते हैं? इसका निचोड़ क्या है? इसका निचोड़ ये है कि क्लाइमेट चेंज कोई अलग अलग प्रॉब्लम्स की लिस्ट नहीं है कि ये एक प्रॉब्लम है, ये दूसरी प्रॉब्लम है। नहीं, ये कारण और असर का एक मकड़जाल है, एक इंटरकनेक्टेड वेब। और इस वेब को समझना कि कैसे तूफान, कोरल, फसलें और हमारी सेहत सब एक धागे से बंधे हैं, यही इसे सुलझाने की तरफ पहला और सबसे जरूरी कदम है। और यहीं पर हमारे सामने एक बड़ा सवाल आकर खड़ा हो जाता है। अगर ये सारे सिस्टम, प्राकृतिक और इंसानी, एक दूसरे से इतने गहरे जुड़े हुए हैं, तो बदलाव लाने के लिए, इस सिस्टम को मजबूत बनाने के लिए सबसे सही जगह कौन सी है? एक्शन कहाँ से शुरू किया जाना चाहिए? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचने की जरूरत है। आज हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।